Standard 10 English. My dear students, here is the lesson number 2.4, The Pulley. It's a poem written by George Herbert. George Herbert, he was born in 1593 and he died in 1633. He was a Welsh poet. Welsh means Welsh मतलब सिटीजन ऑफ वेल्स. वेल्स नाम का जगह का नागरिक को वेल्श कहते हैं. वेल्स इज़ अ कंट्री इन यूके. यूनाइटेड किंगडम का एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है वेल्स, WALES. वहाँ के लोगों को वेल्श कहते हैं. जैसे इंडिया इंडियंस, चाइना चाइनीज़, लाइक द सेम वे वेल्स का पब्लिक दैट इज़ वेल्श. He was a priest by profession. Priest means चर्च का फादर. तो उनका प्रोफेशन एक प्रीस्ट का था. He wrote religious poems with a lot of imagery and conceits. वो बहुत सारे poems लिखे हैं. They are religious poems. बहुत ही religious kind of, मतलब मज़हब से related, religion से related poem उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं. With a lot of imagery, उनके पोएम्स में बहुत सारे इमेजिनेशंस एंड कंसीड, मतलब उसको लेकर बहुत बड़ा प्राइड के साथ उन्होंने अपने पोएम लिखा है. बहुत ही कंपैशन के साथ उन्होंने अपने रिलीजियस पोएम्स लिखे हैं. द पोएम एक्सिबिट मीन्स शो. द पोएम, उनका ये जो पोएम है पुली, एक्सिबिट्स यानी शोज अ स्ट्रेंज, एक अजब बट टू वे रिलेशनशिप, दो तरीके के रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स. गॉड के और उनके वर्शिपर, उनके वर्शिप मीन्स उनका पूजा करने वाले, उनको पूजने वाले यानी आम पब्लिक. इन दोनों के बीच का रिलेशन का दो तरीका बताया हुआ है. दो तरीके से गॉड और वर्शिपर्स का, गॉड और उनके वर्शिपर्स का रिलेशन को बताया है इस पोएम के ज़रिए. दो ही हैज़ शावर्ड bestowed his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all our endeavor. यहाँ पर आपको ये सेंटेंस के अंदर बहुत सारे जगह में he, his, again he, here him, all these words, all these pronouns are starting with a capital letter. That means these pronouns show गॉड. गॉड के लिए रिस्पेक्टफुली लिखते टाइम जब ही हिम वगैरह लिखता है तो हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. दो ही हैज़ शवर्ड और बिस्टोव्ड. शवर्ड मीन्स बरसाया, बिस्टोव्ड मीन्स गिफ्ट में दिया. दो ही हैज़ शवर्ड और बिस्टोव्ड इस वर्शिपर, मतलब उनको पूजने वाले लोगों को, उनके वर्शिप करने वाले लोगों को गॉड ने उन पर बरसाया है विथ ऑल हिज ब्लेसिंग्स, मतलब पूरे आशीर्वाद, पूरे ब्लेसिंग्स अपने वर्शिपर्स को, अपने भक्त लोगों के ऊपर गॉड ने शवरिंग किया है. भले ही, मतलब दो मीन्स भले ही उन्होंने शवरिंग किया है. समवेयर, फिर भी समवेयर यानी कहीं ना कहीं, ही होल्ड्स देम अप विथ अ पुली ड्रॉन, एक पुली के मदद से, पुली से खींचकर उनको, अपने वर्शिपर्स को दिया हुआ ब्लेसिंग को क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है या वापस खींच रहा है. टू बी ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल आवर एंडेवर. एंडेवर मीन्स अटेम्प्ट, कोशिशें. अपने, हम यहाँ पर धरती में रहने वाले गॉड के जो बच्चे हैं, जो इंसान हैं, वो हर वक्त, हर एक एंडेवर में, हर एक ट्रायल में, हर एक कोशिश में गॉड को याद करें. गॉड के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहे, यानी आभारी रहे गॉड के लिए. गॉड ने हमें दिया हुआ हर एक आशीर्वाद के लिए हम उनका मान सम्मान और थैंकफुल रहे उनसे. उसके लिए हमें दिया हुआ आशीर्वाद में से कुछ वो वापस खींचते रहता है, जस्ट लाइक अ पुली. ये जो इधर इमेज में दिया हुआ इस चीज़ को पुली कहते हैं. इसके मदद से हम पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं. ये देखिए इस तरह. तो ऐसा एक पुली के जैसा
गॉड ने पुलिस से जिस तरह ऊपर खींच के रखते हैं, वैसा गॉड अपने वर्शिपर्स को, धरती के मनुष्य को पूरे दिया हुआ आशीर्वादों को, ब्लेसिंग्स में से कुछ वो ऊपर की तरफ रखते हैं या खींच कर पकड़ते हैं, उन्हें हाथ खोल कर दे नहीं देते हैं, ताकि इंसान गॉड का आभारी रहे. गॉड गिव्स सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटी. डिवोटी यानी भक्त. अपने भक्त के लिए, अपने वर्शिपर्स के लिए गॉड गिव्स अ लॉट ऑफ सो मेनी गिफ्ट्स, बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स समथिंग इन रिटर्न. साथ साथ में इतने सारे गिफ्ट को, इतने सारे ब्लेसिंग्स को शवर करते साथ साथ गॉड एक्सपेक्ट्स, उम्मीद करता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ हमसे भी रिटर्न में उम्मीद करता है. व्हाट डज ही एक्सपेक्ट? क्या वो हमसे उम्मीद करता है? वाई डज ही विथहोल्ड? क्यों वो रोक कर रखते हैं? विथहोल्ड मीन्स रोकना, रिफ्यूज टू गिव. क्यों कुछ चीज़ें देने से इनकार कर देता है? द पुलिस shows how God lifts man towards himself with a pulley of restlessness. So ये जो पोएम है द पुली, इट शोज हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टुवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस. रेस्टलेसनेस मीन्स बेचैनी, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं रहना, बेचैन रहना, इस तरह इंसान को बेचैन रखकर, दैट इज़ द पुली. हियर गॉड यूजेस द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस. रेस्टलेसनेस नाम का पुली यूज़ करके किस तरह गॉड मैन को अपने तरफ खींच कर रखते हैं, दैट वी कैन सी इन द पोएम पुली. What is distinctly metaphysical about the poem is that a religious notion is conveyed through a secular scientific image. What is distinctly means clearly. Metaphysical. Metaphysical is a branch of philosophy. About the poem is that a religious notion, notion means idea, एक religious idea को convey किया हुआ है, यानी कि explain किया हुआ है, समझाया हुआ है, पास ओवर किया है, आगे पास आउट किया हुआ है, थ्रू यानी हम तक पहुंचाया है थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेज. सेक्युलर मीन्स नॉट कंसर्न विथ रिलीजन, बिल्कुल रिलीजन को कंसर्न नहीं करते हुए, रिलीजन को रिलेट नहीं करते हुए, ऐसा एक साइंटिफिक इमेज के थ्रू रिलीजियस आइडिया को यहाँ पर एक्सप्रेस किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, लेट अस, said he, pour on him all we can. Let the world's riches which dispersed lie contract into a span. When God had first made man, जब गॉड ने पहला इंसान को जब बनाया, when the poet is telling, when the time when God created man, having a glass of blessing standing by means ready, उन्होंने एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स, दैट मीन्स ब्लेसिंग फुल ऑफ ग्लास, स्टैंडिंग बाय मीन्स ही केप्ट रेडी टू गिव द मैन, इंसान को देने के लिए एक ग्लास फुल ऑफ ब्लेसिंग्स रेडी रखा. लेट अस, सेड ही, उन्होंने कहा, गॉड ने कहा, लेट अस पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, हम उन पर यानी इंसान के ऊपर, हम इंसान पर, pour on him means pour all the blessings we can, जितने भी blessing हम दे सकते हैं, जितने भी आशीर्वाद दे सकते हैं, सभी blessings let us pour on human being. Let the world's riches, दुनिया का सभी richness, सभी पैसे, सभी treasures, which dispersed lie, dispersed means scattered, यहाँ वहाँ जो दुनिया भर में dispersed होकर मतलब scatter होकर यहाँ वहाँ जो पड़े, that richness को, पूरे richness को let us contract into a span. Span means into a small space, that means in on upon the human being. क्या करें हम? contract करें यानी एक साथ collect करें. So the God told means the poet is telling that the God was telling, let us give all the blessings we can give, मतलब जो जितने भी blessings हम दे सकते हैं उतना blessing man के ऊपर दे दें. That all the treasures of the earth which is scattered all over the world should be collected and it should be concentrated into a single space, that is man.
सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, सबसे पहले इंसान को स्ट्रेंथ दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड गिफ्टेड मैन विथ स्ट्रेंथ, वैसा इंसान को स्ट्रेंथ मिला, ताकत. देन ब्यूटी फॉलोड, उसके पीछे ब्यूटी दिया, खूबसूरती. देन विजडम, उसके बाद विजडम दिया, बुद्धि. ऑनर, ऑनर इज्जत दिया. प्लेशर, खुशी दिए. व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, जब ऑलमोस्ट सभी कुछ दिए, ऑल वॉज आउट ऑफ दिस ग्लास एंड गिफ्टेड ऑन मैन, गॉड मेड अस स्टे. गॉड स्टॉप फॉर अ वाइल, थोड़े देर के लिए ही मेड अस स्टे मीन्स ही स्टॉप फॉर अ वाइल, थोड़े देर के लिए रुका. परसीविंग मीन्स नोटिसिंग, ध्यान से देखा. दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेशर्स, उनके जितने भी ट्रेशर्स थे, जितने भी दौलत उनके पास थे, जितने भी ब्लेसिंग्स थे, अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेशर्स रेस्ट इन द बॉटम ले. इन द बॉटम मीन्स सबसे नीचे, ले मीन्स पड़ा हुआ. विच ब्लेसिंग, दैट इज रेस्ट, चैन, आराम. ओके, तो मन का जो चैन है वो इस ग्लास के सबसे नीचे पड़ा हुआ है. ऑलमोस्ट एवरी रिमेनिंग blessings were given to man. And now when God noticed that, noticed carefully, then he could see rest is lying at the bottom. एकदम नीचे rest पड़ा हुआ है. For if I should, said he, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the God of nature. So both should losers be. For if, because if I should, said he means उन्होंने कहा, if I should bestow this jewel also on my creature. Who's this creature? Man. My creature means here man. अगर इंसान के ऊपर, इंसान को ये गिफ्ट भी, ये ज्वेल, ज्वेल मीन्स द प्रेशियस थिंग. व्हाट इज द प्रेशियस थिंग देयर? रेस्ट, चैन होना, चैन से रहना, आराम. So if I bestow this jewel also to my man, my creature, means इंसान को ये ज्वेल भी अगर मैंने गिफ्ट में दे दिया, he would adore my gifts instead of me. Adore, adore मतलब यहाँ पर loving very much, आराधना करना, वर्शिपिंग करना. He start adoring my gifts instead of me. अगर मैं इंसान को वो एक ज्वेल या प्रेशियस गिफ्ट भी दे दूँ, रेस्ट नाम का प्रेशियस गिफ्ट भी अगर मैं दे दूँ, देन क्या होगा? दे वुड स्टार्ट एडोरिंग माई गिफ्ट्स. मुझे छोड़कर मेरे गिफ्ट्स को पूजने लगेगा, वर्शिप करने लगेगा, प्यार करने लगेगा. एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर. और कह रहा है कि दे विल स्टार्ट लविंग नेचर. उन लोग नेचर से प्यार करने लगेगा. एंड नॉट द क्रिएटर ऑफ नेचर. नेचर का क्रिएटर गॉड, उनको लव करना छोड़ देंगे. उनको गॉड से वर्शिप, गॉड को वर्शिप करने के बदले गॉड का क्रिएशंस को वर्शिप करने लगेगा. सो बोथ शुड लूजर्स बी. दोनों, गॉड और मैन, दोनों एक दूसरे को लूजर्स मतलब खो देंगे. गॉड विल लूज मैन एंड मैन विल लूज God. They would finally lose each other. So let him keep the rest. यहाँ पर जो rest है word, उसका मतलब remaining things. Let him keep all the remaining things except rest. Rest छोड़ के बाकी सभी चीज़ उनको रखने दो. But keep them with repining restlessness. Restlessness means बेचैनी, dissatisfaction, anxiety. Repine means complaints, sadness. हमेशा उनको एक सैड फील मन के अंदर दिया. नेवर सेटिस्फाइड, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना. ऑलवेज बेचैन, ऑलवेज रेस्टलेसनेस, वो रेस्टलेसनेस को इंसान के अंदर दिया. लेट हिम बी रिच एंड वेरी, दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, येट वेरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट. लेट हिम बी रिच, वो बहुत ही अमीर रहने दो, उसे सब ब्लेसिंग्स दिया हुआ है. लेट हिम बी रिच, इंसान को अमीर बनने दो. एंड वेरी, वेरी मीन्स टायर्ड, लेकिन अमीर होने के साथ साथ बहुत थक जाने दो, बहुत ही टायर्ड होने दो. कैसे, किस वजह से? बेचैनी की वजह से. बिकॉज ऑफ रेस्टलेसनेस लेट हिम बी वेरी.
दैट एट लास्ट, इतना थका हुआ होने दो ताकि एट लास्ट, आखिर में, इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, अगर अच्छाई की वजह से नहीं है तो ही नहीं है, एटलीस्ट वेरीनेस, कम से कम थकावट तो, मैं टॉस हिम मीन्स मैं ब्रिंग क्लोज टू मी, ब्रिंग हिम क्लोज टू माई ब्रेस्ट, मतलब वो मेरे पास, टू माई ब्रेस्ट मीन्स टू माई हार्ट, मेरे दिल के करीब इंसान आएगा एटलीस्ट किसके वजह से, वेरीनेस के वजह से, टायर्डनेस के वजह से, अपने अच्छाई के वजह से तो इंसान आने से रहा, इंसान आएंगे नहीं तो भी किसके वजह से, वेरीनेस, थकावट, रेस्टलेसनेस के वजह से तो कम से कम वो मुझे ढूंढेंगे, मेरे पास आएंगे. सो गॉड इज कीपिंग असाइड द रेस्ट एंड नॉट गिविंग या नॉट गिफ्टिंग rest to human being, though he is ready to give all the remaining blessings just for bringing man towards him, इंसान को उनके तरफ लाने के लिए, इंसान का प्यार, इंसान का वर्शिप गॉड को मिलने के लिए, गॉड इज कीपिंग असाइड द रेस्ट.